अब हमने रोहतक में ये करा है भाई साहब, मुख्यमंत्री जी को और खेल मंत्री जी को ये कह रहे हैं 1 तारीख तक का टाइम है, इस पॉलिसी को अपनी को वापस ले ले, और नहीं तो भाई साहब 2 तारीख ने पहला नवरात्रा माता रानी का, और यो हम मुकदर मार दो, मूसल कह लो, इसने सोटा कह लो, यो सोटा को इसने अर्चा इसने मुकदर को, तो हम तेने कहा भाई के तो दे दो खिलाड़ियों ने कोटा ना, तो फिर हम जाएंगे सोटा। हमारा तो ये कहना है 2 तारीख ने रोहतक में बीजेपी का जो मुख्यालय है, जो कार्यालय है पूरे हरियाणा का, इनका जो बीजेपी का राज्य कार्यालय रोहतक में है, उसके बाहर होगा दंगल भाई साहब। आप भी देखना जाना ना तो वैसे फोन पे देख लेना, हम तो इस सरकार ने कहे हैं उड़े दंगल होगा, और उड़ा देख लो कितना है, रोक लो, कितनी धमकी दे लो, कितने डरा लो, किसने ने खिलाड़ी डरा लो, और किसने ने डरा लो, अपनी पॉलिसी ने उल्टी ले लो, हम तो या कहे हैं। और नहीं तो भाई साहब उड़े सोटा बाजेगा, जो होगा देख लेंगे, फिर वोट की होना है भाई साहब। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं संस्कृति है, अकेला खिलाड़ी का मामला नहीं है। इस प्रदर्शन में आपके सपोर्टर होंगे या स्पोर्ट्स पर्सन होंगे भाई साहब, उड़ा डंड मारते जाओगे, उड़ा कुश्ती करवाऊंगा, दंगल करवाऊंगा, उड़ा देखियो आप इनके कार्यालय के बाहर दंगल करवाऊंगा, अच्छी बात करो हो, सारे खिलाड़ी आओगे, उड़े मैच करवाऊंगा, देखियो वरनू थोड़ी है भाई साहब। सभी पानीपत के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि हरियाणा की जो पहचान है वो मेरे हिसाब से, तो आपके भी हिसाब से, शायद 4-5 चीजों से। एक तो कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी, कृष्ण भगवान ने यहाँ पे उपदेश दिया था, गीता का संदेश दिया था। दूसरा पानीपत जहां पे हम बैठे हैं, यहाँ पे युद्ध हुए थे भाई। इसके अलावा हरियाणा के फौजी, जो कि 2% हरियाणा की जनसंख्या है, लेकिन 10% फौजी है हमारे हरियाणा में। और चौथा, हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो चाहे इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आए, चाहे देश के लेवल पे मेडल आते हो, तो करीब 50% अकेले हरियाणा के मेडल आते हैं। अभी हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, मैं भी एक छोटा मोटा नेशनल लेवल, ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूं, इसलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि खिलाड़ियों का जो कोटा होता था 3%, उसको खत्म कर दिया गया है। और उससे भी बड़ी बेशर्मी की बात यह है, खुद मुख्यमंत्री वहां झूठ बोल रहे हैं, और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई कोटा हमने खत्म नहीं किया। जो खेल मंत्री है, ये शर्म की बात है, खेल मंत्री एक ओलंपियन होते हुए बहुत अच्छा खिलाड़ी, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं एज ए खेल मंत्री, एज ए खिलाड़ी, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत ही घटिया डिसीजन उन्होंने लिया है। हरियाणा की पहचान चाहे देश की बात है चाहे दुनिया में है, वो खिलाड़ियों की है। और एक खिलाड़ी तैयार होने में भाई साहब 10 भैंस, सीधी भाषा में आ रहा है, 10 भैंस पिज्जा, 1 लाख रुपए की एक भैंस आवे है। 4 बड़का IAS की कोचिंग करवा दो, इतने में एक परिवार बर्बाद हो जाता, पूरा परिवार एक खिलाड़ी को पालने में। और सब ओलंपिक मेडल नहीं लेके आ सकते, सब कॉमनवेल्थ मेडल या एशियाड में से मेडल नहीं लेके आ सकते। सरकार ने क्या किया, सरकार कह रही है हम 1 साल में 1 लाख नौकरी दें, तो 5 सालों सरकार में तो 5 लाख नौकरी देगी भाई। 3% कोटा तो 15,000 नौकरियां खिलाड़ियों को मिलती थी एज ए रूल। अब सरकार ने क्या किया है, ये नोटिफिकेशन है सरकार का, मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, मैं पढ़ के एक बार आपको सुना दूं, आपको तो सुना दूं। इस नोटिफिकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट को ये देके इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये सर्विस 3 ब्रांच ने जारी कराया है। इसमें इसने कहा है, आई एम डायरेक्टेड इनवाइट योर अटेंशन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन बियरिंग इवन द नंबर डेट दे रखी 30/4/19 सब्जेक्ट सिटेड अबव एंड say that a wide notification dated issued the Department Sports and Youth Affairs which has been decided to grant appointment the outstanding sports person in the Haryana Group ABC post in the Sports and Youth Department under the Haryana Outstanding Sports Person Service Rule 2021 in view the adept endued granted and the Government of Haryana under the Outstanding Sports Person Service Rule 21 matter regarding horizontal reservation Group ABCD post personally admissible eligible sports person wide government instruction
डेट दे रखी है, फिर आफ्टर द केयरफुल कंडीशन एंड द मैटर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड रूल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन द एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट विलेज अंडर। मतलब कहने का मतलब एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, जो यूथ डिपार्टमेंट होगा उसके अंडर में जितनी भी पोस्ट होंगी एबीसी ग्रुप की उन्हीं को मिलेगी बस। मतलब 540 टोटल पोस्ट है, उसमें सिर्फ 100 पोस्ट उसमें खाली है, ये इनका कहने का मतलब है। इसमें आगे दिया फिर इन्हें ग्रुप ए पोस्ट नो रिजर्वेशन ऑफ द एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। ग्रुप ए में कोई खिलाड़ी को कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। ग्रुप ए की जितनी भी नौकरियां किसी खिलाड़ी चाहे कोई मेडल ले हो, गोल्ड मेडल ओलंपिक में थे, उसको भी नहीं मिलेगी। फिर इन्होंने दिया ग्रुप बी पोस्ट नो रिजर्वेशन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन। ग्रुप बी में जितनी भी नौकरियां हरियाणा में कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। फिर ग्रुप सी में उन्होंने यही दे रखा है नो रिजर्वेशन द एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन। कोई नौकरी मतलब ग्रुप सी की जितनी भी हरियाणा में नौकरी निकलेंगी जो पहले मिलती थी अब कुछ नहीं मिलेगा उनको। ग्रुप डी की पोस्ट इन्होंने दी है, चपड़ासी की पोस्ट दी है, चाहे कोई गोल्ड मेडल लेके आओ। ये कह रहे हैं कि आप कहीं से मेडल ले आओ, आपको चपड़ासी लगाओ। एक खिलाड़ी के पहले बात तो भाई साहब, एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी कोई छोटी चीज नहीं होती। वो तिरंगे के लिए लड़ता है, वो कोई अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ता। पहले वो अपने देश का तिरंगा उठावा है वहां पे, जब कहीं पे भी इंटर है वो झंडे के लिए लड़ता है वहां पे। और ये सरकार का समाज का काम होता है, जब कोई अचीवमेंट होती है तो उसका मान सम्मान करे। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ये। नीरज चोपड़ा से पूछो, उसके बापू तो जाकर पूछो कितने रुपये लगे उसने तैयार करने में। ऐसा ही मेडल नहीं आया है। सरकार के कितने लगे हैं, उसके परिवार के कितने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार बेशर्मी पर उतरी हुई है। और इसमें मैं आपको जो सबसे जरूरी बात जो है वो ये है, सब ओलंपिक में तो मेडल नहीं लेके आ सकते, सब कॉमनवेल्थ और उसमें तो एशियाड में तो मेडल नहीं आएंगे। स्टेट लेवल भी होता, स्टेट पे मेडल आते हैं, उसका भी नौकरी मिलती थी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलता हो, बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब, ऐसे नहीं खेला जाता। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने तो कंचा नहीं खेलनी होगी कदे, मुख्यमंत्री ने कंचा भी ना खेलनी वो के जाना है। लेकिन सवाल ये है कि एक हमारा खेल मंत्री जो खुद ओलंपियन है वो बोल नहीं रहा, गूंगा हो रहा है, बहरा हो रहा है, ना वो बोल रहा है ना कुछ सुन रहा है। और जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी जो ऑलरेडी पोस्ट हुए, देखो अब जैसे बीजेपी में है योगेश्वर दत्त है, बहुत अच्छा खिलाड़ी, देश में दुनिया में नाम करा, पूरा सम्मान। गीता बबीता नाम करा हुआ आज बीजेपी में। हमने कहा बोल लो तो यार, उसी कोटे से आप लोगों को जो मिली थी स्पोर्ट्स कोटे थे। अब जो गरीब बालक हैं, गामा के बालक खेलने, सीधी बात, कोई अरबपति खरबपति तो किसी का कोई स्पोर्ट्समैन पाओगा नहीं। अगर कोई अरबपति का छोरा स्पोर्ट्समैन बन गया, ऐसा पॉसिबल है नहीं। गामा के बालक हैं। और एक और चीज है भाई साहब, ये जो 5-4 हजार नौकरी हैं, इनके लिए 5 लाख बालक तैयारी करते हैं। आप देखोगे पानीपत में भी हर गांव में जहां कोई कबड्डी खेलता पाओ, कोई कुश्ती, कोई कुछ न कुछ खेलता पाऊंगा। 5000 नौकरियां के लिए, उसके लिए देखो फायदा कितना कर रहे हैं। आज जब हरियाणा के अंदर नशा इतना बढ़ रहा है, वे नशे तो दूर हैं, आज क्राइम जब इतना बढ़ रहा है उस क्राइम तो दूर है। अब नौकरी उन्हें नहीं मिलेगी तो वो कोई क्या करेंगे बताओ? वे लूट मारा करेंगे, डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे। फिर देख लियो एनर्जी है, क्योंकि पढ़ाई से वे वैसे छूट चुके हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो पढ़ाई करेगा, भाई वो प्रैक्टिस करेगा, तड़के 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करनी पड़ा है, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करें, जब जाकर कितना स्टेट में मेडल आवे है। स्टेट के मेडल की कोई वैल्यू नहीं, नेशनल के मेडल की कोई वैल्यू नहीं। अरे सब ओलंपिक थोड़ी आओगे, कितने मेडल आए हैं? 20 मेडल पूरे देश में नहीं आए आज तक ओलंपिक में। ओकी के अगर उन मेडल निकालते तो कितने इंडिविजुअल मेडल आए हैं? और पता नहीं पॉलिसी कैसी बनाओ। और दूसरा, कल मैं बयान देख रहा था, जेपी दलाल कृषि मंत्री है, अरे किसाना ने संभाला ले भाई मंत्री जी, लोग अरे भ्रम फैला रहा है तो नवीन जैन तो, अरे भ्रम ना फैला रहा है, डॉक्यूमेंट है मेरे दर्द है, भ्रम क्या फैला रहा है। और जितनी भी एकेडमी चल रही है, जितने भी कोच हैं, मैं सबको उनको भी कह रहा हूं, जितने खिलाड़ी उनको भी कह रहा हूं, जो सीनियर है चाहे जूनियर हैं, इस पॉलिसी का विरोध करना। नहीं तो भाई साहब ऐसा काम हो जाए, ग्राउंड में बालक मिलेंगे नहीं। ये सारे खिलाड़ियों ने ये हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी की बजाय पबजी का खिलाड़ी बनाना चाह रही है सरकार। अब फोन चलाए जाएगा, पबजी खेलने जाएगा और अपना घर पड़ा रहेगा। वो पबजी के खिलाड़ी तो भाई हरियाणा में नहीं है, और हरियाणा की धरोहर है भाई साहब खिलाड़ी, हरियाणा की शान है। हरियाणा नहीं देश की शान है, दुनिया में डंका बजावे हैं।
या हर आदमी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं स्पोर्ट्स नहीं हूं, मैं स्पोर्ट्स से मैंने पीएचडी कर रखी है, हम खेल रहे हैं, हम भी थोड़े बहुत है। हमने नहीं रहा है कि खिलाड़ी बनता है कितना हंगामा लगा परिवार का, उस आदमी का, और रिस्क होता है, जरूरी थोड़ी है सारे कामयाब हो। आज भी मैंने कहीं पढ़ा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं हमने कुछ खत्म नहीं किया है, हमने तो एक जो ग्रेडेशन में गड़बड़ होती थी इसलिए हमने पॉलिसी बदली। बिल्कुल झूठ है सर, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ग्रेडेशन के नाम ग्रुप डी में जब भर्ती हुई थी, ग्रेडेशन के नाम पे तुरंत पॉलिसी चेंज कर दी थी। वे बालक आज तक धक्के खा रहे हैं कि उस जिस टाइम पे जो पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट में दी गई थी ग्रुप डी की भी, वो पॉलिसी उन्होंने जब फार्म अप्लाई कर दिया उसके बाद बदल दी। उसकी वजह से 700-800 खिलाड़ी बाहर निकल गया। मुख्यमंत्री कह रहा है नकली थे सर्टिफिकेट। अरे नकली सर्टिफिकेट थे तो पकड़े ने, तेरे पेपर आउट होने लग रहे सारे के सारे, तो पेपर लेना बंद कर दोगे क्या? तुम्हारे मतलब बड़े बड़े अफसर पकड़े जाने लग रहे, तहसीलदार, डीटीपीओ, पीपीपीओ, तो सारा ना हटा दोगे क्या? पोस्ट को खत्म कर दोगे क्या? अगर सिस्टम में खामी है उस सिस्टम को ठीक कर दो ना। ये बिल्कुल जो आप बात कह रहे हो ये सिर्फ ये फैलाने की नहीं, हमने नौकरी। सबसे मोटी बात एक समझ लो, सबसे मोटी है भाई साहब, 5000 मान लो वैकेंसी निकले हैं, मान लो 10,000 पुलिस में वैकेंसी निकल गई, 3% में लगा 300 नौकरी लगेंगे खिलाड़ी, एक भी नहीं लगे ना पीछे भर्ती करी, उसमें कौन है? इन्हें तो पॉलिसी अब चेंज करी है। कोई भी वैकेंसी निकलेगी 10,000 मान लो 1 लाख वैकेंसी निकालनी है, 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे तो 3,000 खिलाड़ी लगेंगे नौकरी। अब इनके रूल के अकॉर्डिंग कोई नहीं लगेगा इसमें। स्पोर्ट्स पर्सन जैसा बता रहे हो, पीएचडी है, आपका नाम भी है, क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करी आपने इस बारे में? अरे भाई साहब हमने तो इतने फोन मिला लिया, बातें नहीं करते, हमने नहीं, हमने कुछ खिलाड़ी तो कुछ चाहते कही जी आप बात कर लो भाई, मारता ना करते होते न्यू लगता हो भाई घड़ी गाल देने लग रहा है, तो तुमने उन नहीं बात करी, कहा नहीं ठीक है, इनके अफसर था बात करी, इनका अफसर बोला नहीं ठीक है हमारी पॉलिसी। हम मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपने नहीं खेल लिया हो, ठीक है आपने ब्लॉक लेवल भी नहीं खेल लिया होगा, डिस्ट्रिक्ट में छोड़ दो भाई, नहीं पता हो तो आप इतना तो कर सकते थे। आप भाई खिलाड़ी हैं हरियाणा में 10, 20, 50 खिलाड़ियों ने बुला के उनसे पूछ लेते, बताओ भाई ये पॉलिसी है, इतना तो होना चाहिए ना भाई साहब। आप पत्रकार हो, कोई पॉलिसी सरकार बनावे है तो इतना तो कर सके सरकार है कि पत्रकार है ना 50 ने बुला ले, अब भाई बताओ हमें पॉलिसी बतावा है, कोई इसमें खामी हो या कुछ और ऐड करवाना हो, कुछ ये करवाना हो तो बता दो। मैं तो ये को 3% नहीं 6% होना चाहिए खिलाड़ियों का कोटा। सवाल ये है कि उस टाइम पे हुए थे सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, मुझे सारा पता। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए अगर कोई समाज के लिए आप कोई खिलाड़ी बनता है भाई साहब, आप समझो इस चीज को, ये तो हजारों साल पहले से है। यूनान जब था, जब एथेंस और स्पार्टा थे, उस टाइम से ये चीज है। खेल तो एक महत्वपूर्ण चीज है, हमारी शान की बात है। अगर मान लो लगा कि कोई किसी सरकार ने एहसान थोड़ी कराया है, अगर हमारे को देश का, प्रदेश का दुनिया में डंका बजता है तो उसको हमने एक नौकरी दे दी, कोई एहसान नहीं कर रखा। अति हम ये मानने की कोई सरकारें एहसान करती हैं और कोई सरकार ना बनाती, पहलवान ने अपने घर पे बनाए, जब वो करते हैं वो मेडल लेके आते हैं। ये अवार्ड तो तब है भाई साहब, जो पहले मेडल लेकर के आते थे वो उनकी एजुकेशन के हिसाब से जो है नौकरियां मिलती थी। अब कोई पोस्ट ग्रेजुएट है वो मेडल लेके आ रहा है तो उसको चपरासी ही मिलेगी, चाहे वो पीएचडी कर रहा हो, पीएचडी कर रहा है कोई खिलाड़ी। अब जैसे मैं आपको एक नॉर्मल बात बताता हूँ, मैंने पीएचडी, मान लो कई क्राइटेरिया है, पीएचडी है भैया, कोई भी नौकरी है, बी ग्रेड की है, कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, मान लो मेरी क्वालिफिकेशन है, तो मैं अगर उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करता हूँ, पीएचडी है, तो पीएचडी तो होगा वो खिलाड़ी, उसमें कोटा है। अभी मैं पीएचडी भी और खिलाड़ी हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? हम मतलब अच्छा काम करेंगे। कोई पुलिस में लगा हुआ खिलाड़ियों ने, तो वो और जो नॉर्मल आदमी है उसको तो बढ़िया काम करेगा, कोई से भी डिपार्टमेंट में लगा। आप एस्पिरेंट हैं, आप भी आवेदक बनना चाहते हैं अगर मौका मिला आपको? ना भाई साहब मन में जरूर होना, मेरा तो ठीक है, भोलेनाथ ने ठीक है, मैं कई लगा था इन को ना करवाई, बोले तेरे पे इतने केस हैं, बताओ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हम हैं उस चीज के तो खिलाड़ियों की, और मैं तो इन खिलाड़ियों को भी सबको कह रहा हूँ भाई आपका आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आपके जूनियर हैं वो, हजारों बच्चे हैं, अगर उन्होंने तो उत्साहित हो गए, डेमोरलाइज हो गए इस चीज को, तो वे कित जाओगे भाई साहब? नवीन जी खाली इतने खिलाड़ी बर्बाद हो जाएंगे सारे, क्या इकट्ठे होकर इसको हमको उठा रहे हैं, क्या एजुकेशन। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, जिस दिन से अनाउंसमेंट करा हमने हिसार में करा था, वहां कोचों को, खिलाड़ियों को कह दिया कोई नहीं जाएगा, जो सरकारी वो है ना कोच, वो